सर, जब हमास ने हमला किया इजराइल पे तब इस तरह की बातें क्यों नहीं हुई? तब जो आज हो रहा है हत्याएं का विरोध हो रहा, इजराइलियों की हत्या का विरोध क्यों नहीं हुआ? सारी रामायण पढ़ के आप मुझसे पूछ रहे हैं ये इसमें आपने विरोध किया था? आप कहाँ से हैं? सर, मैं तो हूँ मीडिया से ही। अभी आपको दे कौन सी मीडिया से? जरा बताइए हमें। इसमें इतने सालों में वो ज़मीन वो थी, हाँ, पहले फिलिस्तीन की, कोई इजराइल नहीं था। ये सारा जो है ये जो हो गया, इस दौरान कितना हमारे मीडिया ने चिल्लाया और आपके मीडिया ने क्या किया? तो आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि जब इजराइल 40-70 साल हमास ने 70 साल से इजराइल का चल रहा है, उसके बीच में जब इनकी पीठ देख रहे हैं आप, गाजा कहाँ है? वो एक जेल खाना बना हुआ है। उस जेल को तोड़ के कोई निकलता है तब आप लोगों को लगता है कि उग्रवाद हो रहा है, आतंकवाद हो रहा है? नहीं तो 1500 इजरायलियों को जो मारा गया 7 तारीख को, 1500 इजरायलियों की क्यों आप बात कर रहे हैं? आप फ्रीज शॉट की क्यों बात कर रहे हैं? पूरी फिल्म का बात कीजिए। नहीं, शॉट की बात, पूरी फिल्म की बात कीजिए। सर, मैं आपकी फ्रीज शॉट का जवाब दूंगा नहीं। मैं आप सिर्फ हमास की मैं क्यों सिर्फ हमास का जवाब? आप इजराइल का जवाब आप दीजिए। हमास के हमले को सही मानते हैं? मैं सही किसी चीज़ को नहीं मानता, किसी गलत उसको सही नहीं मानता हूं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमास पे बात करेंगे तो आप किसी एजेंडे से आए हैं यहाँ पे। नहीं, मेरा कोई एजेंडा नहीं। आप बिल्कुल एजेंडे से चला रहे हैं। कोई एजेंडा नहीं। अगर आपका एजेंडा नहीं है तो आप सिर्फ हमास की बात नहीं करेंगे। नहीं, मैं फिलिस्तीन की बात कर रहा हूँ। मैं फिलिस्तीन की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको अभी 2014 का पूरा किस्सा सुनाया। हर रमजान पे गाजा पे बमबारी होती है, आप लोग दिखाते हैं? हर रमजान पे बमबारी होती है गाजा पे। कौन सा मीडिया आपने दिखाया है? सारे मीडिया वाले क्यों गए हुए हैं इजराइल सर? गाजा नहीं जा रहे, इजराइल जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? अरे मैं उसका जवाब दूं? मतलब मैं गोदी मीडिया का जवाब? सर, हत्याओं का जवाब देना पड़ेगा ना सर। आप हत्याओं के विरोध में आप हत्या देखिए, सुनिए। आप लोगों को क्या लगता है? आप सर को बोलने दीजिए। सर अच्छा बोल रहे हैं सर, हम सर को सुनना चाहते हैं। आप लोग अनुभवी आदमी। सर, हम लोग चाहते हैं कि कहीं भी अगर हत्या हो तो उसका विरोध होना चाहिए। हम हत्या का विरोध में, लेकिन आप जिस एजेंडे को चला रहे हैं मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, आप फ्रीज शॉट में आप मुझे कह रहे हैं कि अब हमास का आप, मैं कहे को कर दूं? भाई मैं आपसे कह रहा हूँ 2014 से लगातार सुनिए जो आपने क्या दिखाया। हर रमजान पे जब हमले होते हैं तब क्या करते हैं आप लोग? पंडित जी को छोड़िए, पंडित जी लगे हुए हैं। सही कह रहे हैं पंडित जी। पंडित जी चलाइए, आप सही है, छोड़िए। आप किसको सही मानते हैं? आपको इजरायलियों पे जो हमला हुआ उसको सही मानते हैं? आपको सही मानते हैं? नहीं, इजरायलियों पे जो हमला हुआ उसको सही कह रहे हो, वो सही है। आप क्या कर रहे हो पंडित जी, बताओ। मैं कुछ नहीं कर रहा। आप बोलो। मेरा कहना है कि जहाँ भी इंसानियत की हत्या होती है वहाँ आपको आवाज उठानी चाहिए। बोल रहे हो वहाँ सही है। नहीं, मेरे कहने से क्या होगा? आप बताओ ना। आप बताओ। आप हमास को क्या मानते हो? आतंकवादी संगठन मानते हो? हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं? इजराइल का बनाया हुआ संगठन है हमास इजराइल का। आप तो इजराइल एक टेररिस्ट स्टेट है, तो इजराइल ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पैदा किया है। आप उस समय कहाँ थे? और उन्होंने क्या, जैसे इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को किया अकालीस को फाइट करने के लिए, उन्होंने यासर अराफात को फाइट करने के लिए हमास को क्रिएट किया। तो ये तो सारी दुनिया को पता है। आप किस दुनिया में, आप मीडिया वाले कहते हैं उस नक्शे को? वो था 1946 का नक्शा, जब इजराइल नाम की कोई शय नहीं थी। और उसके बाद ये होता ये आके पहुंचा यहाँ। तो ये ऐसा क्यों हुआ सर? ये छोटा क्यों होता चला गया? एक मिनट इमरान भाई, हमको मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ये भी हमारे साथी ही हैं। ये भी हमारे साथी ही हैं। अगर आपके साथ में, सुनिए, मैं दो सवाल नहीं लूँगा। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मैं आपसे मैं बात करूँगा नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो होता चला गया, ये ऑक्यूपेशन है जिसमें लगातार एक कॉलोनाइजिंग पावर जो है वो लगातार फिलिस्तीन की ज़मीन हड़पती चली जा रही है। रोज़ बेदखल हो रहे हैं लोग, रोज़ उनका इलाका जो है सिकुड़ता चला जा रहा है। इसे वॉर नहीं कहते, इसे कॉलोनाइजेशन कहते हैं। ये सेटलर कॉलोनियलिज्म है जो वहाँ पे आके सेटल हो गए हैं और वो जाके रोज़ाना उनका ये जुल्म चलता है। इसलिए इसको मैं वॉर नहीं कहूँगा। यूएनओ क्यों नहीं उठा रहा है इस मुद्दे को सर? यूएनओ में उठाया जाए इस मुद्दे को। अगर उठ रहा है, थोड़ा खबर लीजिए। आप सिर्फ अपने गोदी मीडिया ही सुनते रहेंगे तो कैसा पता लगेगा? मैं तो आपसे सुनना चाहता हूँ सर, सही में क्या खबर लीजिए जाके। होमवर्क करके आया, क्यों ये छोटा छोटा होता चला गया? होमवर्क क्यों सिकुड़ता चला गया? सारी कहानी मैंने सुनाई, अब आप हमसे क्या पूछ रहे हैं?
अच्छा सर, ये है देश के कि जो लोग इंडियन हैं, मीडिया वो इस मुद्दे पर 2 गुटों में बढ़ गए है ना, इस पे क्या कहेंगे आप? जैसे एक मुस्लिम्स जो हैं वो फिलिस्तीन को सपोर्ट देखिए, कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मुस्लिम मुद्दा है ही नहीं। फिलिस्तीन का मसला जो है ये मुस्लिम मुद्दा है ही नहीं। फिलिस्तीन जैसे कश्मीरियत था, अब उसको मुसलमान मुद्दा बना दिया गया। और वो बनाने में जिस तरह से यहाँ पे पीएलओ मुसलमान नहीं था। पीएलओ में जैसा उन्होंने बताया पीएफएलपी था, जिसके नेता जॉर्ज अब्बास थे। बहुत बड़ी ईसाई आबादी है, ईसाई अरबी आबादी है, यहूदी अरबी आबादी है, मुसलमान अरब आबादी है। ये सब वहाँ पे रहती है। जैसे जो इसराइल की मीडिया उसने चलाया कि 40 बच्चों का सर काट दिया, मतलब बाहर लोगों को तो फर्जी खबर चलाया। उस तरह फर्जी खबरें चला के एक इमोशनल सपोर्ट जो वो अपनी तरफ ले लिया और फिलिस्तीन को फिलिस्तीन को नहीं, हमास को विक्टिम बना दिया, विलन बना दिया। उस पर आप क्या सोचते हैं कि जैसे खबरें गलत जो चल जाती हैं वो चल जाती हैं, बट वो सही जो ओरिजिनल खबरें होती है वो उतनी नहीं वाइड होती? देखिए, वो तो हम लोग यहाँ देख ही रहे हैं ना जिस तरह से होता है। एक बार आपने गलत खबर चला दी और वो चल गई, तो आजकल तो वायरल का ज़माना है, वो चला जाता है। उसके बाद आप उसको रिफ्यूट भी करते रहिए, गलत भी कहते रहिए। अब वो बाइडन ने कह दिया, बाइडन ने अपने उसमें डाल दिया, 2 दफ़ा फैल गई सारी दुनिया में। उसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि ये गलत है, हम लोग इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन तब तक बाइडन के उससे निकल चुकी है। तो वो बात फिलिस्तीन को सपोर्ट करने के लिए लोगों को जो गिरफ्तार किया जा रहा है, आप उसे कैसे देखते हैं? कहाँ पे? दुनिया भर में? नहीं, इंडिया में। नहीं, इंडिया का तो मामला इस वक्त गड़बड़ है ना। तो मतलब यहाँ पहले इन्होंने फिलिस्तीन की सपोर्ट कर दी, फिर इनको समझ में आया कि तुम्हारा तेल पानी बंद हो जाएगा, फिर इन्होंने ऑफिशियली पैलेस्टीनियन सॉवरेनिटी को सपोर्ट किया। लेकिन दिल इनका उधर है। दिल किधर है सर? दिल किधर है? दिल इनका इजराइल के साथ है। हिंदुत्व वाले सारे वहीं पहुँचे हैं। वो जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे नेशनल दस्तक वाले साहब पूछ रहे थे सर, हाँ, वो यही पूछ रहे थे कि ये सारे गोदी मीडिया वाले वहाँ क्यों जा रहे हैं, इजराइल क्यों जा रहे हैं, कोई फिलिस्तीन वो क्यों जाएगा? वो जोखिम उठा के वहाँ जाएगा? वो जाता है वहाँ पे जहाँ पे उसको आराम से उसका दिल जहाँ पे है। और वो गाज़ा इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उन्हें डर है कि इजरायली हमले में वो मारे जाएंगे? नहीं, वो डर वर कुछ नहीं है जी। उनका दिल इजराइल के साथ है। इनका दिल इजराइल के साथ है क्योंकि इन्होंने हर चीज़ को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना है। इनके पास कोई और चश्मा है ही नहीं। मतलब आपको ये लग रहा है कि क्योंकि मुसलमान फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से हिंदू जो है जी उसका सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल? जबकि एक्चुअली मसला फिलिस्तीन का मसला, हमास ज़रूर इस्लामिक है लेकिन पता इस्लामिक नहीं, और ओवरऑल पीएलओ का भी इस्लामिक नहीं था। पीएलओ का जो जंग आज़ादी थी वो हमेशा से एक सेक्युलर ब्रॉडली डेमोक्रेटिक लेफ्ट किस्म की अभी आपको क्या लग रहा है कि आगे क्या होगा इसमें, कि आप किस तरह देखिए आगे मैं तो बहुत उम्मीद लगा बैठा हूँ। मैं आपने बताया कि इस वक्त पूरी हज़ारों यहूदियों ने यूएस कांग्रेस में धरना दे दिया है अंदर घुस के कि हम खाली नहीं करेंगे जब तक सीज़ फायर नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि दुनिया भर के यहूदियों में एक ये भी समझ लीजिए कि जब इजराइल बना था तो इसमें सारे यहूदी शरीक नहीं थे। ये इजराइल ने ये यूरोप ने नाज़िज़्म के बाद अपना गिल्ट कॉम्प्लेक्स को ख़त्म करने के लिए, अपने गिल्ट को आत्मप्रक्षालन करने के लिए जिसे कहते हैं, उसके लिए इन्होंने इनको वहाँ बसाया। नहीं, यूरोपियों के द्वारा ये समस्या खड़ी की गई है। यूरोपियों के द्वारा खड़ी की गई है। अब आप इतना भी होमवर्क नहीं कर जानते हैं भाई साहब, तो काहे को आप अखबार नवीसी करते हैं, काहे को आप जर्नलिस्ट बने हुए हैं? पर इजरायलियों का कहना है थोड़ी सी जाके गूगल करके आइए। इजरायलियों का कहना है कि उनकी पुरानी जमीन है। अरे इजरायलियों की कोई पुरानी जमीन नहीं है। 46 तक ये नक्शा है। आप 46 से पहले भी देश था। 46 से पहले कब था? इजराइल कब था? आपको कुछ मालूम नहीं? इजराइल से पहले यहूदी थे सर, यहूदियों को वहाँ से हटा दिया है। आपको कुछ जानकारी है नहीं, बेवकूफ। आप झंझट क्या, मैं तो समाधान खोजवा रहा हूँ। नहीं, समाधान ये क्या खोजवाएंगे? बताइए। मेरा बहुत रिकॉर्डिंग है, इस तरह की रिकॉर्डिंग तुम्हारे जेब में कुछ और देता हूँ। तुम्हारी बदतमीजी क्या बदतमीजी क्या कर रहे हैं? क्या बदतमीजी?